कुमार संदेशु। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम रूप दिया जा रहा है। 12 दिसंबर को अंतिम चुनाव मतदान है। इसमें रक्सौल प्रखंड भी निम्न है। रक्सौल प्रखंड के परसौना तपसी पंचायत में मैं अभी मौजूद हूँ और मेरे साथ सरपंच पद के प्रत्याशी रमिता सिंह के पति है। जन समर्थकों के साथ वे जनसंपर्क में निकले हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जी, आपका भी धन्यवाद। आप पंचायत वासियों की तरफ से आपका। आपने जो चुनाव का लड़ने का ये जो डिसीजन लिया है, तो न्यायिक क्या एजेंडा है? आप जनता को अपने पंचायत के माध्यम से या अपने जो न्यायिक निर्णय आप लेंगे, कहाँ तक कल्याण कर पाएंगे? हमारे तरफ से जो भी जनहित में समस्याएं जो भी आएगी उसको अपने स्तर से जितना बन सकेगा, धीरे धीरे चल स्तर पर जितनी भी न्यायिक प्रक्रिया में जो अधिकार क्षेत्र का कार्य होगा उसमें मैं निष्पक्ष भाव से ये चाहूँगा कि जो भी निर्णय मेरे द्वारा हो किसी को आहत न करते हुए जनता के हित में फैसला हो, यही मेरी पहली और अंतिम। गांव में छोटी छोटी विवाद होती है, पानी को लेकर के या किसी को खिड़की छोड़ने के लेकर के, तो ऐसे समस्याओं को लेकर के देखा जाता है बाहुबल किसके पास है किसके पास नहीं है। ऐसा नहीं ना हो बाहुबल के चपेट में आकर आप भी कमजोर पक्ष में सही डिसीजन नहीं दे पाए और बाहुबल वाले को सही डिसीजन इसमें बाहुबल की जी ऐसी जब भी समस्याएं आएगी जनहित के कार्य में, मैं विगत 3-4 इलेक्शन से रहा हूँ। उसके बाद मैं पैक्स के माध्यम से भी जो भी कार्य बन सका है सबके हित में, और मेरे द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बाहुबल और दबे कुचले लोगों के बीच में भेदभाव करके नहीं लिया जाएगा। जो भी होगा जनता के हित में होगा और जो निर्णय होगा मैंने एकदम अपने स्तर से उसको मिल बैठ करके, जो भी छोटी से छोटी समस्याएं होती है उसको हम चाहेंगे कि कहीं आगे तक न जा पाए और हम मिल बैठ कर उसका निष्पादन कर सकें। काफ़ी सम्मान की प्रतिष्ठा और पद प्रतिष्ठा की ये पोस्ट है, सरपंच की सर्वोच्च पोस्ट है। पंचायत के अगर आप प्रतिनिधि बनेंगे, आपको बतौर सरपंच जनता चुनेगी अपनी, तो पंचायत में बहुत सारी करप्शन भी होती है। इंदिरा आवास में घोटाला, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, सारे लोगों को नहीं कर रहे जो अनसोशल एलिमेंट है, सरकारी कर्मचारी या प्रखंड प्रशासन से मिल करके उसमें बिचौलिए का फॉर्म जो निभाते हैं और लोगों से रिश्वतखोरी जिस तरह की डिमांड करते हैं, इस तरह से बहुत गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें भी जाएंगे। वृद्धा पेंशन और सारी जीविका समूह, वहाँ भी दलालों का आजकल जरूरत पड़ रहा है। वैसे स्थिति में इस करप्शन को हटाने के लिए बतौर जनप्रतिनिधि सरपंच पति आप क्या कीजिए, क्योंकि ये भी एक कुरीति का हिस्सा है और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास रहेगा अगर आप भ्रष्टाचार को हटाइएगा। जैसे आपका जो प्रश्न है, हमारा जो है ये न्यायिक पद है, ये एक विकास के लिए चुनाव हो रहा है, एक न्याय के लिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका में दोनों में, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों एक साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर जो भी स्थिति ऐसी बन पाती है कि जहाँ पर कहीं पारदर्शिता नहीं हो, कहीं घूस बिचौलिए की माध्यम से, ऐसे में अगर हमारे पास ही समस्या आएगी तो हम अपने स्तर से जितना बन सकेगा, मैं इसमें जनता के आम हित का काम हो इसके लिए मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। नरेगा जो है गाँव के लिए रोजगार का बहुत ही अहम स्कीम है और इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डिसीजन है कि जो जनप्रतिनिधि सरपंच बन करके आएंगे और उनके पास जो डेवलपमेंट की कोई स्कीम नहीं होती है, केवल न्याय की स्कीम होती है, केवल न्याय ही इससे के माध्यम से लोगों का वो सेवा कर सकता है। लेकिन मनरेगा जैसी स्कीम को भी अगर इस बार गवर्नमेंट का डिसीजन है सरपंच के द्वारा लोगों को मनरेगा के द्वारा काम करवानी है, तो अगर आपको मौका मिलेगा मनरेगा से काम करने का, तो उसमें आपका कैसा अहम भूमिका रहेगा? विकास में आप कैसे उभरेंगे? अगर विकास कार्य भी अगर सरपंच के न्यायिक पद से जोड़ रहा है, ऐसा आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, ऐसा मुझे तो नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर जुड़ेगा तो ऐसी स्थिति बनेगी तो सबको आम हित में, जनहित में सबको काम मिल सके, रोजगार मिल सके और अच्छा से अच्छा काम हो। मनरेगा में ये जो लूट खसोट का काम हो, ये तो बिल्कुल, अगर इस मामले में हमारे हाथ में न्यायिक प्रक्रिया के हाथ में कुछ आते हैं विकास के कारण, तो इसमें आपको कहीं संकोच नहीं और कहीं भी शिकायत नहीं मिलेगा। हमारे पंचायत में, मैं और पंचायत की तो बात नहीं करूँगा, मैं अपने पंचायत की बात करता हूँ कि यहाँ पर हमारे द्वारा जो भी काम होगा निष्पक्ष और साफ सुथरा काम होगा। आपके साथ जो जन समर्थन है उसमें ज्यादातर युवा युवा लोग हैं। युवा तो आज युवा यूथ ही तो आज का मैंने अगला भविष्य है इस देश का। और आज जो आपका समय चल रहा है, कटनी पिटनी दौरी सबका चल रहा है,
इसी में हम लोग अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और लोगों से आप सरपंच में भी कुछ नहीं? जी धर्मेंद्र जी के थ्रू हम लोग का अच्छा लग रहा है। जी, अभी उनके सरपंच नहीं हुए थे तभी भी पंचायत किए, हम लोग का अच्छा किया है। आप देख रहे थे मैं परसौना तब से पंचायत में मौजूद था। और क्या नाम है सर आपका? रजनीश कुमार सिंह। अच्छा, आप धर्मेंद्र सिंह के जन समर्थन में निकले हुए उनके साथ आप घूम रहे हैं, तो किस उम्मीद से घूम रहे हैं? लगता है हमको तो यही चाहिए कि बस अच्छा पंचायती हो, किसी का घुस माने कोई पहले जो भी था पंचायती हो रहा था उसमें क्या होता था कि पंचायती में लोग जाते थे तो दोनों पक्ष से पैसा लेते थे लोग, तब पंचायती होता था। वो भी पंचायती जो ज़्यादा पैसा देता था उसका मैंने आपको न्याय मिल रहा था कि हाँ उसका कि आपका सही है। तो हम यही चाहेंगे कि धर्मेंद्र चाचा जी को हम लोग जिताएं और अच्छा पंचायती हो। उनका व्यक्तित्व है वैसा जो है, आप कह रहे हैं? अरे है, अभी नहीं थे सरपंच तभी भी ये पंचायती करते थे। अच्छा, आप उनका नेम प्लेट लगाए हुए हैं और जो लगाए वाला तो क्यों लगाए हुए हैं? नौजवान है और क्या उम्मीद दिख रहा है? उम्मीद तो पूरा दिख रहा है कि जब भी अगर ये जनता के द्वारा अगर चुन के आते हैं सत्ता में, क्योंकि ये एक वोट से जीत ले पाएंगे ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि हम अभी खाएँ तो हो जाएगा। पूरी जनता अगर लेके आती है इनको तो पूरा उम्मीद है कि अच्छा करके दिखाएंगे। जो पिछला बार रहा या उससे पहले रहा उन सबसे अलग करके दिखाएंगे, ये उम्मीद है इनके अंदर। उनका व्यक्तित्व ऐसा है, बहुत अच्छा ये व्यक्तित्व है, कोई डाउट नहीं है। तो पहले भी इन सारे समाज से जुड़े हुए इंसान हैं, मतलब जब से होश संभाले होंगे या जब से ये इस लाइन में आए होंगे तब से समाज से जुड़े हुए इंसान हैं, समाज के अंदर में रहे हुए हैं, सब लोग के हित के लिए काम किए हैं। और सरपंच का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी वो लोगों का पर पंचायती जो भी होता है, जिसके किसी भी समस्या जो भी होता है लोगों के बीच में, गांव समाज में होता है कि लोग एक दूसरे से लड़ते हैं झगड़ते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, इन सारे का निपटारा करते आए हैं, आज भी करते हैं। तो इससे ज़्यादा उम्मीद लगता है कि इससे बेहतर करके दिखाएंगे। अगर पद में आ जाए, बिना सत्ता का जब इतना कुछ करके दिखाए हैं तो अगर सत्ता हाथ में आती है तो ज़रूर अच्छा से करके दिखाएंगे। चलिए, मेरे साथ परसौना तपसी के युवा वोटर थे, उन लोगों का विश्वास है, वे रमिता सिंह के पति थे धर्मेंद्र सिंह। इन लोगों का कहना है कि वे एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, हमेशा से सामाजिक समस्याओं का समाधान करते आए हैं।